नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट पर अपनी सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार ने इस बजट को बेहतरीन बताया है। साथ ही उन्होंने इस बजट को बिहार के लिए सकारात्मक और देश के लिए स्वागत योग्य करार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम इस बजट में उठाए गए हैं। सीएम ने कहा कि केंद्रीय बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। केंद्र सरकार का यह बजट विकसित भारत बनाने के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। यह बजट प्रगतिशील एवं भविष्योन्मुखी है। इस बजट के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पटना जिला के आर्य समाज मंदिर ब्यापुर मनेर में त्रिवर्षीय मुख्य पदों का चुनाव आर्य प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारियों के देखरेख में संपन्न कराया गया, जिसमें प्रधान पद के लिए धनंजय यादव को दोबारा चुना गया। वहीं चुनाव में कुल 132 मतों में धनंजय कुमार को 95 मत व दूसरे उम्मीदवार देव सहाय को 30 मत मिले, जबकि 7 मत कैंसिल हो गया। इसके अलावा मंत्री पद के लिए इंदल कुमार और कोषाध्यक्ष के लिए सन्नी कुमार को चुना गया। चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में दानापुर के सुनील यादव व आरा के प्रकाश रंजन मौजूद थे। पूरे बिहार में मौसम के मिजाज ने सबको चौंका रखा है। राजधानी पटना के लोगों को भी मौसम छका रहा है। पटना में दिन चढ़ने के साथ धूप जरूर खिल जा रही है, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिल रही है, लेकिन सुबह और रात के वक्त ठंड का एहसास कुछ ज़्यादा हो जा रहा है। पटना में कुछ जगहों पर सुबह के वक्त कोहरा भी देखने को मिल रहा है। अब पटना में बारिश का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 3 फरवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि पटना में आने वाले दिनों में मौसम सामान्य और सुहावना रह सकता है। 4 फरवरी तक पटना में आसमान में आंशिक तौर से बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके बाद मौसम बदल सकता है। तापमान चढ़ने से लोगों को गर्मी का भी एहसास हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 26-27 पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट में कई अहम घोषणाएं की। वहीं बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने बजट को ऐतिहासिक बताया है। वित्त मंत्री की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान को मजबूत आधार है। पटना जिला के नगर परिषद मनेर वार्ड 10 के मीराचक में संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर पार्षद विकास कुमार उर्फ टिंकू गुप्ता ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य संत रविदास के विचारों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है। संत रविदास जी महान संत, अद्वितीय कवि एवं समता, करुणा और सामाजिक चेतना के महान अग्रदूत संत शिरोमणि गुरु थे, जिन्होंने सामाजिक एकता एवं मानवतावादी मूल्यों के संदेश को जन जन तक पहुंचाया। संत रविदास जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, जो समाज में एकता, भाईचारे एवं आपसी बंधुत्व का प्रेरणा देते हैं। पूर्व वार्ड पार्षद सुधीर राम ने कहा कि संत रविदास जी के उपदेशों एवं उनके आदर्शों को हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। समारोह में सुजीत कुमार, राम कुमार सिंह, राम सागर राम, दीपक राम, देव कुमार राम सहित अनेक लोग मौजूद थे। बिहार सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के अंतर्गत संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब राज्य के उन्हीं छात्र छात्राओं को उस शिक्षा के लिए ऋण मिल सकेगा जो नैक, एनबीए या एनआईआरएफ जैसी प्रतिष्ठित एजेंसियों से मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बिहार सरकार ने स्पष्ट किया कि जिन संस्थानों के पास से मूल्यांकन प्रमाण पत्र नहीं होंगे, उनके छात्रों के लिए आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लोन के रास्ते पूरी तरह बंद हो जाएंगे। राज्य सरकार के इस कड़े फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। अधिकारियों का मानना है कि मान्यता प्राप्त और बेहतर ग्रेडिंग वाले संस्थानों से पढ़ाई करने के बाद
छात्रों को प्लेसमेंट और रोजगार मिलने में आसानी होती है। बिना मूल्यांकन वाले संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को अक्सर डिग्री के बाद भी संघर्ष करना पड़ता है, जिससे ऋण वापसी की क्षमता पर भी असर पड़ता है। केंद्रीय बजट 2026 पर सियासी घमासान मच गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए 53.47 लाख करोड़ रुपए के बजट को लेकर विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। रोहिणी आचार्य ने बजट को निराशाजनक करार देते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट की तुलना पुराने सामान की रीपैकेजिंग जैसी है। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह बजट पुराने सामान को नए डिब्बे में नए लेवल के साथ परोसने जैसा है। रोहिणी ने सवाल उठाते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का कोई स्पष्ट रोड मैप बजट में नजर नहीं आ रहा। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने के सरकार के फैसले पर कटाक्ष करते हुए रोहिणी ने कहा कि सरकार केवल सतही बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट में डिजिटल कंटेंट की बात तो है, लेकिन देश के शिक्षित और गैर शिक्षित युवा आबादी के लिए वास्तविक जॉब क्रिएशन कैसे होगा, किन सेक्टर में नौकरियां आएंगे, इस सबसे गंभीर मसले पर सरकार के पास कोई विजन नहीं है। द गार्डन इंटरनेशनल स्कूल शेरपुर पटना में विद्यालय का 7वां वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जहां शिक्षा के महत्व पर चर्चा हुई। समारोह का उद्देश्य विद्यार्थियों में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता एवं उनके सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक संजीव चौरसिया, पूर्व मुख्य अभियंता वुडको अशोक कुमार, पूर्व कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय डॉक्टर सुभाष प्रसाद सिन्हा, समाजसेवी पंकज कुमार सिंह, अखिलेश कुमार उर्फ मुटूर, हरिवंश कुमार शर्मा व विद्यालय के निदेशक कुमार बसंत, नीरज कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। समारोह को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक कुमार बसंत ने विद्यालय के शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्राप्त उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। वहीं अशोक कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा ही समाज और राष्ट्र के विकास की मजबूत नींव है। चेयरमैन डॉक्टर सुभाष प्रसाद सिन्हा ने अपने उद्बोधन में शिक्षा को समाज और राष्ट्र के विकास की आधारशिला बताते हुए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। साथ ही कहा कि महिलाएं भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, इनके बदौलत नित नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। वहीं समारोह में नन्हे मुन्ने बच्चों से लेकर वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों तक ने नृत्य, नाटक और संगीतात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों का मन मोह लिया। समारोह का समापन धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता रवि रंजन शर्मा, विनोद कुशवाहा, समाजसेवी मधेश्वर यादव, उप प्रचार संतोष कुमार, लक्की कुमार, विजेंद्र कुमार सहित अनेक लोग मौजूद थे।